राम राम जपिए, ठीक है। हाँ, खूब नाम जप कीजिए, इसी से मंगल हो जाएगा। आप बस वही पकड़ लो, राम राम राम, कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण का कल्याण हो जाएगा। राम नाम में बात कुछ ऐसी है कि दुख में बोल दो तो दुख थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, तो दुख का वो क्षण बीत जाएगा बेअसर होकर के। ये वो क्षण निष्प्रभावी चला गया क्योंकि आपने राम नाम का उपयोग कर लिया। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि कैसे प्रेमानंद महाराज और आचार्य प्रशांत दोनों ही राम के नाम लेने को काफी प्रभावी बता रहे हैं। इन दोनों के अनुसार सारे दुखों की समाप्ति बस राम नाम लेने से ही होती है। पर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप आचार्य प्रशांत की कुछ और वीडियोस भी देखेंगे तो आपको उनके कुछ ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें वह राम के दोहराव को प्रभावी नहीं मानते, यानी कि ऐसा करने से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। सीताराम करूं तो मुझे बोल दिया गया कि तुम माला फेरो या कुछ और करो या नाम जपो, तो मेरा सारा ध्यान किस पे लग गया, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को भूल गया। लेकिन ये कोई उपचार है? थोड़ी देर में फिर भाग रहा हूँ, छोला भटूरा कहाँ रखा है। यानी कि दोस्तों, इससे एक बात तो साफ होती है कि प्रेमानंद महाराज जी जब राम नाम दोहराने की बात करते हैं, वही जब आचार्य प्रशांत भी कुछ ऐसे ही बोलते हुए सुनाई देते हैं। अब दोस्तों, भले ही ये दोनों बातें एक समान लग रही हो, इन दोनों की ही बातों में काफी अंतर है दोस्तों, और इसी अंतर को हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद महाराज की शिक्षाओं में भी भेद कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेमानंद महाराज जी से। अब दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग बचपन से यह सुनते आते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग होते हैं, जो कि है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। इन तीनों में से किसी एक मार्ग को चुनकर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें प्रेमानंद महाराज जी की, तो प्रेमानंद महाराज जी खुद को भक्ति मार्ग का संत मानती हैं। इसलिए आपने उनकी वीडियोस में अक्सर सुना होगा कि वह ईश्वर के नाम लेने को, यानी कि राम नाम जपने और राधा नाम जपने को अपनी शिक्षाओं के केंद्र में रखते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा जानने से ज़्यादा मानने की तरफ प्रेरित करती है। अब दोस्तों, अगर इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो प्रेमानंद महाराज जी का राम नाम जपने का जो अर्थ है, वो अर्थ यही है कि अपने मुंह से राम नाम के शब्द का उच्चारण करना, राम के नाम को बार बार दोहराना। आपको राम के नाम के मर्म को जानने की जरूरत नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी की बातें मानते हुए बस राम के नाम का उच्चारण करिए, इसी को दोहराते रहिए। और यह बात स्वयं प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार ऐसा करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ आप खुद को बुरे आचरण से भी बचाते हैं, खुद को गंदी बातों से भी दूर रखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप खुद की पवित्रता को सुरक्षित रखते हैं दोस्तों। और जब मैं यहाँ पर पवित्रता कह रहा हूँ तो प्रेमानंद महाराज जी के हिसाब से पवित्रता का मतलब है शरीर की पवित्रता। तो दोस्तों, ये बात थी प्रेमानंद महाराज जी की कि जब प्रेमानंद महाराज जी राम नाम जपने को कहते हैं तो उसका क्या मतलब है। आप बात करते हैं आचार्य प्रशांत की दोस्तों, कि आखिर आचार्य प्रशांत के हिसाब से राम के नाम को जपने से या फिर भजने से क्या मतलब है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यह कर लेते हैं कि आचार्य प्रशांत कौन से मार्ग के गुरु हैं। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि आचार्य प्रशांत को इन तीनों में से किसी एक मार्ग में फिट करना मूर्खता होगी। जी हाँ दोस्तों, आचार्य प्रशांत भक्ति मार्ग के गुरुओं की शिक्षा भी देते हैं। आपको वहाँ ज्ञान मार्ग भी मिल जाएगा और साथ ही साथ भगवत गीता के जरिए वह निष्काम कर्म भी सिखाती हैं। अब दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में हमने बात करी थी कि इन तीनों ही मार्गों को ज़्यादातर लोग अलग अलग देखते हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत इन तीनों ही मार्गों की एक यूनिक और गहरी परिभाषा देते हैं। और आचार्य प्रशांत बताते हैं कि अगर आप सत्य तक पहुंचना चाहते हैं या फिर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर ये तीनों मार्ग मौजूद होने चाहिए, क्योंकि यह तीनों कोई अलग अलग मार्ग नहीं बल्कि एक ही मार्ग के अलग अलग पड़ाव हो सकते हैं। आचार्य प्रशांत की शिक्षा हमेशा मानने पर नहीं बल्कि जानने पर जोर देती है। और जब भी आचार्य प्रशांत राम के नाम को जपने या फिर दोहराने की बात करते हैं, उनका इससे मतलब
मुंह से राम के नाम को दोहराना नहीं, बल्कि राम के मर्म को समझना है और राम में छुपे रामत्व को अपने जीवन में उतारना है। राम का नाम क्या? राम का नाम मैंने ये नहीं जो जुबान से लिया था, उससे क्या होगा? वो तो तोता भी कर सकता है, उससे क्या होगा? आचार्य प्रसन्न बताते हैं कि राम के नाम का दोहराव आपको बस पहले राम तक ले जा सकता है, लेकिन हर इंसान की जो मंजिल है वो है तुलसी के उस चौथे राम तक पहुंचना, जिसको आप परम ब्रह्म भी कह सकते हैं, जिसको आप अपनी मुक्ति के रूप में भी देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ तक पहुँचने के लिए शुरुआती तरीका यह जरूर हो सकता है कि आप अपनी दिनचर्या में राम के नाम का दोहराव कर ले और आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन राम के जो गुण थे उनको अपने भीतर समा कर ही आएगा। और उसके लिए आपके अंदर खुद के प्रति और अपनी ऊंचाई के प्रति भक्ति होनी चाहिए। सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान प्राप्त करने की भी ललक होनी चाहिए और अपने कर्मों के द्वारा लगातार आगे बढ़ते रहने का जज्बा भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिला के आचार्य प्रशांत हमेशा अपने सुनने वालों को यह सलाह देते हैं कि आप जीवन ही ऐसा जियो कि आपको राम के नाम लेने का अलग से समय ना मिले। आप अपने पूरे जीवन को ही राम की सेवा में लगा दो दोस्तों। और यहाँ पर आचार्य प्रशांत जी का राम से मतलब होता है आपके हाईएस्ट पोटेंशियल से, सत्य से, या फिर कह सकते हैं अपने बंधनों से आज़ादी पाने से। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोनों ही गुरुओं में से आपको कौन सी गुरु की बात काफ़ी प्रभावी लगती है।